सो स्टार्ट करते हैं आज का गोल्ड का एनालिसिस। तो गोल्ड का क्या व्यू रहेगा मेरा और क्या आज का बायस रहेगा गोल्ड का, तो वो देख लेते हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक देख लेना। और जिसने भी गोल्ड का हाई टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस करते हैं तो उसका मैंने वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे, जाके चेकआउट कर लेना जल्दी, तो आपको सब क्लियरिटी आ जाएगा। वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में डाला हूँ वीडियो, और थोड़ा वीडियो लंबा है, बस खाली स्टार्ट से लेके एंड तक देख लेना। ओके। और जो भी आपका डाउट रहेगा मुझे चाहिए तो आप यूट्यूब के कमेंट्स में बता देना, चाहे तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूंगा तुरंत के तुरंत। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का जो बायस जो रहेगा वो क्या रहने वाला है तो देख लेते हैं अभी। सो ये स्टार्ट करते पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस में जाओ आप, मैंने उधर भी बोला था, जब भी हम एनालिसिस करते स्टार्ट करना रहता है वीकली टाइम फ्रेम से। ओके। सो अभी हम लोग गए वीकली टाइम फ्रेम पे। सो मैं इसको पूरा एक बार क्लीन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये भी क्लीन कर देता हूँ मैं। हाँ ये ठीक है। सो ये वीकली टाइम फ्रेम है गोल्ड का। ओके। सो वीक टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है गोल्ड वो समझते हैं। तो वीक टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, वीक टाइम फ्रेम का मैं कल के एनालिसिस की वीडियो में बोला था हाई टाइम फ्रेम के। तो यहाँ पे वीकली का क्या था, हमारा बॉडी टू बॉडी वाला यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या बॉडी टू बॉडी वाला यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है। टैप होने के बाद इसी वीक ने क्या किया यहाँ पे, ठीक से समझना। इस वीक ने क्या किया, प्रीवियस वीक लो का यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। ओके। यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस वीक लो का यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ था। कौन सा, ये वाली वीकली क्या किया था यहाँ पे, वीकली का यहाँ पे जो बॉडी टू बॉडी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक जो था यहाँ पे वो टैप नहीं किया था। बट अभी क्या हुआ, ये वाला वीक ने क्या किया, प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी था। कौन सा, प्रीवियस वीक लो का, कौन सी तारीख का था, 4 मई का। मतलब यहाँ पे मंथली का, मतलब एक सेकेंड एक बार देख लेता हूँ मैं मंथली का है क्या। हाँ मंथली का यहाँ पे क्या लिक्विडिटी लिया है। ओके। सो उसके पहले क्या वो समझते हैं गोल्ड कहाँ से आ रहा था। गोल्ड आ रहा था हमारा कहाँ से, यहाँ पे एनालिसिस की वीडियो में बोला था हाई टाइम फ्रेम के, यहाँ पे शॉर्ट में ही बताऊंगा मैं आपको। तो डिटेल में देखना रहेगा तो हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस में देख लेना। ओके। सो यहाँ पे क्या था, वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हम लोग ने रिफाइन किया था डेली के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे। उसी टाइम फ्रेम पे क्या बना था, मतलब जिस टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है उसी टाइम फ्रेम पे क्या बना था, डे टाइम फ्रेम पे भी देख जाते हैं हम लोग। डे टाइम फ्रेम पे क्या बना था, 3 कैंडल स्विंग बना था। ओके। 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद हमारा यहाँ पे जो बाइस जो था डेली और वीकली के हिसाब से कहाँ तक का था, ऑब्वियसली फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा सेलिंग का। सेकंड टारगेट था हमारे यहाँ पे एक गैप इम्बैलेंस था, प्लस इसके नीचे क्या था, वीकली का क्या था, बॉडी टू बॉडी वाला यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ तक के लिए हमारा सेलिंग का बायस था। ओके। बट प्लस यहाँ पे क्या हुआ था, 3 कैंडल स्विंग बना था वीकली टाइम फ्रेम पे, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल रहेगा एक्सपेंशन। अभी फोर्थ कैंडल भी क्या था यहाँ पे, एक्सपेंशन था। अभी फिफ्थ कैंडल भी इधर भी क्या था, एक्सपेंशन था। कहाँ तक के लिए, ये वाले लो तक के लिए। उसका रीज़न क्या है कि थर्ड कैंडल के नीचे सीआरटी में रहता है, थर्ड कैंडल के नीचे फोर्थ कैंडल क्लोज होता है। बट हमारा जो डिमांड जोन है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे अनमिटिगेटेड रहता है, मतलब वहाँ पे बीच में से चल जाता है, मतलब वहाँ पे इंडस्टमेंट छोड़ता है। तो गोल्ड क्या करता है, जो भी टाइम फ्रेम का आप देख रहे हो 3 कैंडल स्विंग, फोर्थ और फिफ्थ कैंडल, तो फोर्थ कैंडल क्या रहेगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे हुआ, उसका रीज़न क्या है, थर्ड कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज हुआ है, तो फोर्थ कैंडल सॉरी फिफ्थ कैंडल भी रहेगा। ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ कैंडल क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे होगा एक्सपेंशन। कहाँ तक के लिए, ये वाले लो तक के लिए। ओवरऑल टारगेट क्या था यहाँ पे, डेली का सॉरी वीकली का यहाँ पे बॉडी टू बॉडी वाला यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ तक के लिए। समझ गए आप। यहाँ पे सीआरटी का मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा बता दिया हूँ। सो आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ सर मुझे सीआरटी का यहाँ पे ये चाहिए, वीडियो चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूंगा। ओके। उसके अलग से वहाँ पे सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं। ओके। सो यहाँ पे हमारा फिफ्थ कैंडल जो है यहाँ पे क्या था, इसका टारगेट जो था यहाँ पे डन हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीकली का क्या था, यहाँ पे गैप इम्बैलेंस था, वो टैप होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस वीक ने क्या किया, प्रीवियस वीक लोकल लिक्विडिटी था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लेगा। प्लस यहाँ पे क्या था, वीकली का गैप इम्बैलेंस था, प्लस वहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डे टाइम फ्रेम क्या था यहाँ पे, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था। बट अभी ये जो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम का एक भी बॉडी यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक सेकेंड, हाँ एक भी बॉडी जो है यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ये देखो एग्जैक्ट मार्क कर रहा हूँ मैं। हाँ एक सेकेंड, एक भी बॉडी ना यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज नहीं किया, दिख सकते हो आप। ओके। बॉडी क्लोज नहीं होने के बाद इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, डेली का ऑर्डर ब्लॉक का क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। प्लस यहाँ पे वीकली का प्रीवियस, इस वीक ने क्या किया, प्रीवियस वीक हाई का यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। मतलब यहाँ पे क्या करा गोल्ड, क्या करा यहाँ पे लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी खेल रहा है। तो अभी क्या होगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बॉस का लेवल रहता है हमारे, इसी कैंडल का लो का भी यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी लेगा। उसका रीज़न क्या है, इसी इसी लो के नीचे यहाँ पे क्या था, बॉडी टू बॉडी वाले वीकली का ऑर्डर ब्लॉक जो था
वो टैप होना बाकी था, इसलिए क्या वो इसका लिक्विडिटी लिया। ओके, यहाँ तक का समझ गया आप इसका रीज़न। तो अभी ये वाले स्टार्ट करते हैं। इस वीक ने क्या किया, प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे वीकली का यहाँ पे जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो था वहाँ पे वीकली का एक्सटर्नल लिक्विडिटी था प्रीवियस वीक लो का, तो यहाँ पे क्या वो ले लिया गया। लेने के बाद यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है यहाँ पे 2 वीक का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, तो गोल्ड एज अ रिट्रेसमेंट तो ट्रेड होगा, क्योंकि जब भी मार्केट जाता है ऐसा थोड़ी भागता है, सीधा थोड़ी भागेगा। अभी समझो यहाँ पे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक टैप, तो एटलीस्ट गोल्ड क्या करेगा, थोड़ा सा एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करेगा, पुल बैक लेगा, गोल्ड को नीचे जाना रहेगा तो कंटिन्यूशन करना रहेगा, तो टोर्स डाउन साइड के लिए मतलब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना रहेगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे उसको पीआई बनाना रहेगा। तो गोल्ड क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो बॉस जो है यहाँ पे बॉस होगा, फिर गोल्ड नीचे जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड थोड़ा बुलिश जाए फिर बेरिश जाए, समझ गए आप। ओके, सो जाते हैं अभी शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम, क्या कह रहा है, थोड़ा वीक टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे थोड़ा बुलिश दिख रहा है। ओके, सो जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, डे टाइम फ्रेम पे हुआ कि गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे डेली का यहाँ पे जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, ओके वो स्वीप हुआ है। स्वीप होने के बाद यहाँ पे वीकली का बॉडी टू बॉडी वाला यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था वो टैप हुआ है। टैप होने के बाद इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लिया प्लस प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या बना था, ये वाला छोड़ दो, ये वाला जो कैंडल है ये देखो मत, ऐसा समझो कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। ओके, ये वाला आगे बताऊंगा मैं यहाँ पे क्या हुआ है। इस कैंडल ने क्या किया, समझ गया, प्रीवियस वीक लोकल लिक्विडिटी प्लस यहाँ पे डेली का यहाँ पे जो बाइंग का जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था उसका भी यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ओके, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ है, वीकली का यहाँ पे बॉडी टू बॉडी वाला यहाँ पे जो था पार्ट जो था यहाँ पे वीकली का यहाँ पे टैप हुआ था। टैप होने के बाद इसी पी पे क्या बना है, 3 कैंडल स्विंग बना था, ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल क्या रहेगा, एक्सपांशन कहाँ तक के लिए, प्रीवियस डे हाई के लोग प्रीवियस डे हाई के लिक्विडिटी तक के लिए। तो यहाँ पे हमारा बाइस जो था यहाँ पे टेम्परेरी बाइंग था, कहाँ तक के लिए, प्रीवियस डे के हाई तक के लिए। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्यों नहीं रखा टारगेट, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला समझना है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था प्लस यहाँ पे एफ था बाइंग का, ये देखो ये बाइंग का एफ था, इसी के बाजू में क्या बना था, सेलिंग का भी एक एफ बना, सेलिंग का एक एफ बना विथ ऑर्डर ब्लॉक बना। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या बना, हमारा कौन सा सेटअप बना, यहाँ पे बीपीआई सेटअप। बीपीआई सेटअप जो रहता है हाई टाइम फ्रेम का वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ये ध्यान में रखना कभी। ओके, ऐसा सेटअप आपको कभी मिलेगा डेली वीकली मंथली पे, तो वहाँ पे ना आप ट्रेड करने ना बिंदास। कब वो सब ट्रेड कब मिलेगा आपको पता है, रात को मिलेगा। ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, लंदन में नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया इस पूरे मंथ में, मतलब यहाँ पे ये जो हमारा ईयर चालू इस पूरे मंथ में मैंने ना ये पूरे ईयर में मैं सब है ना नोटिस किया हो कि ना ऐसा सेटअप बनेगा ना आपका, जो ज़्यादा करके वो कब बनेगा पता है क्या, सीलिंग का। अभी समझो यहाँ पे टैप हुआ है ना, तो अब हम लोग जाते हैं 50 मिनट में, आप देखो ही चाहिए तो एक बार मैं सेशन इंडिकेटर चालू करता हूँ। ये देखो कब टैप हुआ, एशियन सेशन में। कभी भी ध्यान रखना ये सब प्रोबेबिलिटी बनेगा तो ज़्यादा करके एशियन सेशन उसको टैप करेगा, हाई प्रोबेबिलिटी। आप थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेना चाहिए तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग का पी हुआ था, ऑब्वियसली हम लोग ऐसे बाइंग करने वाले थे ये वाले तक। फिर हमारे यहाँ पे बाइस जो था यहाँ पे सेलिंग का होना था, उसका रीज़न क्या है कि बीपीआर सेटअप है। कौन सा, डे टाइम फ्रेम का। बीपीआर नहीं रहता तो एटलीस्ट मुझे हाँ तो भी जाता, कि उसका रीज़न क्या है पता है क्या, यहाँ पे आपको पता रहेगा आईसीटी में ना वीकली प्रोफाइल सिखाते हैं। ओके, वीकली प्रोफाइल में क्या होता है कि वीक का हाई कौन बनेगा, मतलब हाई ऑफ द वीक कौन लगाएगा और लो ऑफ द वीक कौन लगाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि हाई ऑफ द वीक है ना शायद इसने लगाया, इसने ट्यूसडे कैंडल ने। ओके, अभी ये कब कंफर्म होगा, 100% कब कंफर्म होगा, जब ये जो डेली का यहाँ पे जो कैंडल जो है ये वाला अभी चल रहा है वो प्रीवियस डे के नीचे क्लोज करता है, बॉडी क्लोज करता है। फिर से समझना, ये जो वेडनेसडे का जो कैंडल है, आज का जो कैंडल जो चालू है, ये प्रीवियस डे के लो के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज करता है, तो फिर समझ जाना कि हाई ऑफ द वीक यही है। ठीक है, तो फिर गोल्ड ऊपर नहीं आएगा। गोल्ड क्या होगा पता है, ये क्या दिख रहा है, मंडे ओपन हाई, मतलब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पर प्योर टैप हुआ, यहाँ पे लो मारेगा, फिर यहाँ पे किधर तो क्लोज होगा, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, इसको ऐसा करना रहेगा। तो वो कब कंफर्म होगा, या हाई ऑफ द वीक लगाए जब भी इसके बॉडी प्रीवियस डे के लो के नीचे बॉडी क्लोज करते हैं तब। ओके, सो अभी ये समझते हैं। अभी इधर क्या हुआ, ट्यूसडे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे मंडे हाई का लिक्विडिटी लिया प्लस यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या बीपीआर सेटअप टैप हुआ। टैप होने के बाद ऑब्वियसली टारगेट क्या रहेगा, मंडे लो का लिक्विडिटी। ओके, मंडे लो का लिक्विडिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, वो हो गया उसका डन, सेलिंग का टारगेट। अभी हम लोग हमारा भी यहाँ पे बायस का दिखा रहा है, टेम्परेरी बाइंग दिखा रहा है, कहाँ तक के लिए, प्रीवियस डे के हाई तक के लिए।
वो कब कंफर्म होगा अभी देखते हैं आगे जाके। सो इस वीक ये वाले डे ने क्या किया, प्रीवियस डे का लोकल लिक्विडिटी लिया। ओके, लिक्विडिटी लेने के बाद जाते हैं अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ तक का समझ गया रहेगा तो बस खाली मुझे बताना कमेंट में, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्या आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या आपका एनालिसिस है। ओके, सो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा पुश मिलेगा कि हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इतना मेहनत कर रहा हूँ, घसा बिसा तोड़ के वगैरह। मेरा भी घसा भी थोड़ा दुख रहा है बहुत दिनों से, इसलिए मैं इतना वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे बनाने का थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जिसको भी समझ में आ रहा रहेगा ना, बस खाली मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, आप क्या कह रहे हो। और आपका जो भी डाउट रहेगा बिंदास आप मुझे डीएम करो इंस्टा पे, मैं बिंदास रात के 2 भी बजे मैं ऑनलाइन भी रहूँगा, तभी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, सो अभी जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है तो अभी भी ध्यान में रखना, आप वीकली का एनालिसिस करते हो, उसका अलाइनमेंट क्या रहता है 4 आवर। ओके, आप वीकली का एनालिसिस करते हो, आप वीकली का डायरेक्शन पकड़ना चाहते हो, मतलब पूरा वीक में क्या होने वाला, बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा, क्या यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे बेरिश रहेगा और आने वाला दिन रहेगा वो बुलिश रहेगा, ये आपको डायरेक्शन फाइंड करना रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली पे एनालिसिस करना पड़ेगा, ना कि डेली पे। डेली का एनालिसिस कब करते हैं, जब आपका इंट्राडे का बाइस मतलब आज का बाइस क्या होगा वो हमें कौन बताएगा, बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा वो कौन बताएगा, डे टाइम फ्रेम पे। वीकली का बाइस फाइंड करना चाहते हो मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो आपको वीकली से एनालिसिस करना पड़ेगा और उसका अलाइनमेंट रहेगा आपका 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, अभी यहाँ पे बताता हूँ मैं एग्जांपल। यहाँ पे प्रीवियस वीक लो का यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, 4 आवर देखना पड़ेगा, ना कि डेली। ये समझना ठीक से। ओके, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना रहता है, चेंज ऑफ क्रेडिटर। चेंज ऑफ क्रेडिटर कहाँ पे होगा, 4 आवर पे। इंटरनल में, एक्सटर्नल में चेंज ऑफ क्रेडिटर कहाँ पे पता है, कल के एनालिसिस की वीडियो में बोला हूँ मैं, आपको भी पता रहेगा, आपने मार्क किया रहेगा। तो जिसने भी नहीं देखा रहेगा चेंज ऑफ क्रेडिटर का लेवल कहाँ पे, तो जाके चेकआउट कर लेना। हाई टाइम फ्रेम का जो मैंने एनालिसिस वीडियो डाला है वहाँ पे मैंने सब बता दिया हमारा एक्सटर्नल चेंज ऑफ क्रेडिटर कहाँ पे। ओके, और मैं अभी बता देता हूँ चाहिए तो आपको, एक्सटर्नल हमारा चेंज ऑफ क्रेडिटर कहाँ पे, ये वाला है 4 आवर के हिसाब से। ओके, वो मैंने कैसे मार्क किया है वहाँ पे जाके आप देख लेना चाहिए तो। ओके, बट अभी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल जो है अभी 4 आवर के हिसाब से अभी शिफ्ट हुआ है कहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि इसके नीचे बॉडी क्लोज करते हैं, ये वाले 4 आवर का कैंडल बॉडी जो है यहाँ पे क्लोज करता है, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ पे। एक बार मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। ठीक है, ये लो हमारा यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने का था हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ये हाई बॉस यहाँ पे हुआ है ना, हाँ ठीक है। हम्म, ये बस खाली लिक्विडिटी स्वीप हुआ है जब तक। हाँ अभी ये देखो, ये जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है ये वाला 4 आवर का यहाँ पे हाई जो है यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, अभी मुझे बताओ, वीकली लो का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है तो गोल्ड को क्या करना है, एटलीस्ट 4 आवर को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स अपसाइड के लिए। यहाँ पे 4 आवर बेरिश दिख रहा है ना हमें, तो गोल्ड को क्या करना है, यहाँ पे 4 आवर यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो फिर गोल्ड यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल हमारे यहाँ पे कल के एनालिसिस वीडियो में बोला था, इसके अंदर इंटरनल में बॉस होता है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है विद डिस्प्लेसमेंट। तो हम बाइंग कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट हमें पता है कि गोल्ड कहाँ पे जाएगा, प्रीवियस डे के हाई तक के लिए, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा एटलीस्ट यहाँ पे डेली का यहाँ पे जो सेलिंग का ऑर्डर लगे वहाँ तक के लिए। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपांशन जो आया है ऊपर से, ये देखो एक्सपांशन जो आया है ये वाले पॉइंट से, ये वाले हाई से लेके ये वाले लो तक, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम लोग। डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं है, बस खाली एक पुल बैक आया था, बट इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ओके, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ पे 0.6 लेवल है और 0.5, मतलब यहाँ पे प्रीमियम जोन पे आएगा। मतलब 0.6 जो लेवल OTE का वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारे यहाँ पे डेली 4 आवर, वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है प्लस यहाँ पे 4 आवर का मिटिगेशन है, वहाँ तक का गोल्ड आ सकता है। तो गोल्ड क्या करेगा यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे POI बनेगा 4 आवर का, नहीं तो यहाँ पे 1 आवर का POI बनेगा। ठीक से समझना। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे आप सब बोल रहे होंगे कि सर हाँ यहाँ पे क्या ना 4 आवर के यहाँ पे सेलिंग का POI, प्लस यहाँ पे भी एक 4 आवर का यहाँ पे सेलिंग का POI। ये कब वर्क करेगा पता है, अब एग्जांपल समझो, यहाँ पे नॉन डिस्प्लेसमेंट लेकर लिक्विडिटी बनता है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी नहीं बनाता है गोल्ड 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो गोल्ड क्या करेगा पता है, इस 4 आवर को रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करने के बाद क्या करेगा गोल्ड, गोल्ड करेगा, कल की वीडियो में बोला था मैं,
एक्स्ट्रा लिक्विडिटी लेगा। और हाँ, सेकेंड चीज़, यहाँ पे 4 आवर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट छोड़ता है, ठीक से समझना। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑटो ब्लॉक विद एफईजी छोड़ता है। तो गोल्ड क्या करेगा, अब एग्जांपल समझो, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एग्जांपल ये समझो 4 आवर का कैंडल है, ओके, ये फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल है, और समझो ये थर्ड कैंडल है, ओके। यहाँ पे क्या बना, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, हमारा क्या बना, ये एफईजी। तो गोल्ड क्या करेगा, टैप हुआ, इसको टैप होने के बाद इसको टैप करेगा, फिर ऐसा जाएगा। समझ रहे हो आप? जिसको समझा रहेगा वेल एंड गुड, और जिसको नहीं समझा रहेगा फिर से आप एक बार क्या करो कि थोड़ा वीडियो ना थोड़ा पॉज करके फिर से रिवाइंड करो, पीछे जाओ, फिर से बताता हूँ मैं। आप फिर से एक बार रिवाइंड करो और फिर से जाके देखो, ओके। मैं क्या बोला यहाँ पे कि 4 आवर का यहाँ पे बाइंग का पीओआई बनेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये जो पीओआई रहेगा वो क्या करेगा, बस खाली एज ए रिट्रेसमेंट वर्क करेगा। फिर वो क्या करेगा, उसी पीओआई को जिस पीओआई पे, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 4 का यहाँ पे जो सीलिंग का पीओआई बना है वो क्या करेगा, एज ए रिट्रेसमेंट वर्क करेगा। कहाँ तक के लिए, यहाँ पे जो 4 का वहाँ पे नीचे बाइंग का पीओआई बनेगा। तब नहीं बनेगा बाइंग का पीओआई तो इसको क्या करेगा, रिस्पेक्ट करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा। ये ध्यान में रखना। समझ गए हो आप? यहाँ पे समझ गए रहेगा तो वेल एंड गुड, ओके। सो अभी जाते हैं एनालिसिस में। तो 4 आवर क्या कह रहा है हमें, सो 4 आवर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हुआ था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है। कौन सा, 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यूशन में बॉस हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बॉस हुआ है, ओके। ये जो हमारा जो यहाँ पे दिख रहे हो आप, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये वाला, ये हाई, हाँ यही पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, ये जो हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये ना इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक्सटर्नल वाला हमारा कौन सा है, ये वाला है, ये ध्यान में रखना, ओके। इंटरनल भी यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक का जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारे ये, सेकंड टारगेट है, ओके। अभी 4 आवर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बनता है तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे। अभी जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था, गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे, एक्यूमुलेशन मतलब कंसोलिडेशन। एक इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, ये देखो कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर से क्या बना, कंसोलिडेशन, फिर से ये क्या हो रहा है, ब्रेक। अभी ये क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है धीरे धीरे। आईसीडी में एक सिखाया रहेगा आपको, कंटिन्यूएशन में, जिसने भी आईसीडी सीरीज़ देखा रहेगा उसमें सिखाया रहेगा, सिखाया था सर ने भी। जब भी मार्केट कंटिन्यूएशन में रहता है, हायर हायर लोज बनाता है, बीच में क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, फिर हायर हायर लोज बनेगा, फिर कंटिन्यूएशन, सॉरी कंसोलिडेशन होगा। मतलब मार्केट मेकर सेल मॉडल बनेगा यहाँ पे, सॉरी बाय मॉडल बनेगा। बाय मॉडल कब बनेगा, जब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का प्योर टैप होगा तो फिर यहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल बनेगा। बाय मॉडल बनने के बाद यहाँ पे जो लिक्विडिटी जो यहाँ पे कंसोलिडेशन का वो क्या होगा, हंट होगा। ये फर्स्ट टारगेट रहता है, सेकंड टारगेट ही है, ओके। और जहाँ से मार्केट गिरा है यहाँ पे स्ट्रीम का जो भी प्योर रहेगा वहाँ तक का गोल्ड आता है। मतलब जो भी चार्ट का आप वो देख रहे हो, एनालिसिस देख रहे हो उस टाइम फ्रेम का, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, फिर से कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर से ब्रेक होगा। ये क्या है, प्राइस एक्शन भी बोलो आप चाहिए तो इसको, चाहे आप कुछ भी बोलो, बस ये यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है कि गोल्ड क्या कर रहा है, सेलिंग में दिख रहा है हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जब तक यहाँ पे 4 आवर बुलिश ना होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बट हाँ, अभी हम लोग डेली देख रहे हैं तो डेली के हिसाब से क्या है, गोल्ड बुलिश है, तो अभी इसको अलाइनमेंट क्या रहेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप मुझे बताओ। 1 आवर का यहाँ पे बस खाली यहाँ पे इस पूरे लेग में, इस पूरे स्ट्रक्चर में कौन सा पी हुआ है, सेलिंग का ये वाला है, हो सकता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग, इस पूरे लेग में यहाँ पे नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग था, बस खाली एक ही पी था, वो भी इंटरनल में था, ओके। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग, तो गोल्ड क्या करेगा यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा। फिर यहाँ पे पी बनता है, कौन सा, बाइंग का 1 आवर का। यहाँ पे देखो, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल कहाँ पे हमारा, 1 आवर का यहाँ पे, ये पकड़ सकते हैं आप इंटरनल में, ओके। इंटरनल में ये देखो, इंटरनल में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है विद डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे। नहीं बनेगा तो इसको रिस्पेक्ट करके टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए जाएगा, इतना ध्यान में रखना, ओके।
सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है, गोल्ड अभी भी बेरिश ही है। जब तक हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे और 4 आवर टाइम फ्रेम की गोल्ड अभी ऐसे बुली जाने वाला, तब तक हम लोग कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि गोल्ड जो है यहाँ पे क्या बना रहा है, ये इस वाले लेग में क्या अभी इसको उठना रहता तो यहाँ पे क्या बनना चाहता 1 आवर पे बाइंग का यहाँ पे पीओआई बनना चाहिए था, नहीं बना रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका भी लिक्विडिटी लेगा गोल्ड, नॉन डिस्प्लेसमेंट का लिक्विडिटी लेगा। उसका रीज़न क्या है, ये बाइंग देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर और ये सेलिंग देखो। प्राइस एक्शन थोड़ा यहाँ पे है ना, ये करो इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि रीज़न क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजी नहीं बस खाली एटलीस्ट थोड़ा सा प्राइजेशन यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे, ये देखो कल का जो यहाँ पे जो सेलिंग का जो कैंडल 1 आवर का ये देखो, और ये सब क्या इंटरनल में, एक्सटर्नल वाला कौन सा, ये वाला। अब मुझे बताओ बाइंग का कैंडल कंपेरेटिव सेलिंग का कौन सा बड़ा यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। ओके, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एटलीस्ट 1 आवर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बनता है विथ चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे बॉस इसके ऊपर अभी ये बन रहा है, धीरे धीरे बनता है तो हम लोग बाइंग करेंगे प्रीवियस डे के हाई तक के लिए। फर्स्ट टारगेट हमारा धीरे धीरे करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता नहीं जाएगा यहाँ पे, बट वो जाएगा कैसा, सीधा थोड़ी जाएगा, इंड्यूसमेंट लेगा फिर जाएगा ना। ठीक है ऐसा। सो यहाँ पे क्या बाइंग का पीओ बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे कहाँ तक के लिए, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, सेकंड टारगेट रहेगा प्रीवियस डे के आई का लिक्विडिटी, वहाँ तक क्या करेंगे हम बाइंग देखेंगे। ओके, सो वही है। अभी जाते 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन इंडिकेटर। सेशन इंडिकेटर में क्या दिख रहा है, गोल्ड जो है यहाँ पे साइडवेज है। उसका रीज़न क्या है कि लंदन जो ओपन हुआ है वो किसी कौन से सेशन में ओपन हुआ, एशियन सेशन के अंदर ही है लंदन, देख रहे हो। एशियन सेशन के अंदर ही गोल्ड लंदन जो है वो अभी ओपन हुआ, तो इसलिए इसका रीज़न हो सकता है कि गोल्ड क्या करेगा, एटलीस्ट ये कर सकता है यहाँ पे नॉन डिस्प्लेसमेंट बनेगा लोग, यहाँ पे 1 आवर का पीओ नहीं बनेगा ना, एशियन हाई का लिक्विडिटी लेगा, प्लस हम यहाँ पे जो 1 आवर का यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस आप ये जाते हैं हम लोग 4 आवर पे, ये देखो सेम चीज़ है यहाँ पे, ये देखो 4 आवर का भी क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आया। तो फिर गोल्ड क्या हो सकता है, यहाँ पे सेलिंग हो सकता है। कंफर्मेशन कब मिलेगा हमें बाइंग के लिए, जब तक यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पीओ नहीं बनेगा, 1 आवर नहीं तो 4 आवर। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। तो यहाँ तक जिसको समझ में आए, सो थैंक यू देखने के लिए। सो वीडियो अच्छा लग रहा रहेगा आपको तो बस खाली लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा रोज़ डेली एनालिसिस वीडियो में ना यूट्यूब पे डाल दूंगा। और हाँ, मेक श्योर कि नोटिफिकेशन ऑन रखना, तो आपको ना क्या होगा वहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके मोबाइल पे। सो मैं वैसे भी टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, मैं वीडियो डाल दिया हूँ, इंस्टा पे अपडेट देता रहूँगा मैं। और हाँ, मैं इतना ही बोलूँगा बस, खाली जो भी ये रहेंगे बिगनर ट्रेडर रहेंगे तो क्या करो, आप है ना हाई टाइम फ्रेम यूज़ करो, ना कि लोअर टाइम फ्रेम में 30 मिनट 50 मिनट 1 आवर 4 आवर डेली वीकली ये सब टाइम फ्रेम यूज़ करो। क्योंकि 30 मिनट 50 मिनट 5 मिनट ये जो टाइम रहता है बस हमारा वो क्या रहता है, एंट्री मॉडल के लिए रहता है। ओके, ध्यान में रखना, कभी भी लोअर टाइम फ्रेम में फंसो मत। लोअर टाइम फ्रेम में फंस गए तो आप पे बस खाली ये करना पड़ेगा, आपको 1:2 1:3 के हिसाब से आपका जो रहेगा रिस्टोर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप हाई टाइम फ्रेम यूज़ करो। ओके, सो जिन्होंने भी यहाँ पे इतना तक देख ला उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में। सो स्टे ट्यून। ओके, सो थैंक यू।